बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लिटरेचर के एक और बेसिक लेसन के साथ आपके सामने। बेसिक लेसन इन अ सेंस कि हम लोग इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि लिटरेचर में कितनी जॉनरा होती हैं, जॉनरा है क्या और कितनी टाइप्स की होती हैं। उन टाइप्स में एक जो सबसे पॉपुलर अगर जॉनरा मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, दैट इज़ फ़िक्शन। फ़िक्शन को हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं। उसकी जॉनरा को हमने ब्रीफली एक वीडियो पहले हमने उस पे की है। आज हम उसका थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, डिटेल्ड स्टडी करते हैं कि फ़िक्शन क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। Fiction basically is a genre of literature that involves imaginary stories crafted by authors to entertain, inspire or convey messages. पहली चीज़ तो ये वेरी बेसिक थिंग कि लिटरेचर जो है या लिटरेचर में मौजूद फिक्शन जो है ये फिक्टिशियस होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल रियल हो। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ इमेजिनरी स्टोरी, फिक्टिशियस स्टोरी, कहीं से डिराइव की हुई, कहीं से इंस्पायर्ड स्टोरी, कहीं से आप इंस्पायर होके कहीं से ऑब्ज़र्व करके गए एक कहानी लेते हैं। और ये जो कहानी है ये इंस्पिरेशन से और कहीं से एंटरटेन होके और या एंटरटेन करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए और अपना मैसेज कन्वे करने के लिए ऑथर्स लिखते हैं। सो इन शॉर्ट ये फ़िक्शन एक ऐसी कहानी है जो इमेजिनरी स्टोरी है, कहीं से ली गई है, रियल नहीं है। कोई बिल्कुल कोइंसिडेंस होगा कि अगर कोई कैरेक्टर एक दूसरे रियल लाइफ लाइक सिचुएशन के साथ मिल जाए, अदरवाइज़ ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। मकसद इसका क्या है? एंटरटेन करना, इंस्ट्रक्ट करना, इंस्पायर करना या अपना मैसेज कन्वे करना। While these stories may be inspired by real life events, characters or settings, they're products of imagination rather than factual accounts. जैसे बताया कि ये ज़्यादातर अगर ये लिए भी गए हैं रियल लाइफ इवेंट से, तो इवन देन ये फैक्चुअल अकाउंट्स जो हैं उससे ज़्यादा इमेजिनेटिव लगते हैं। सो ये इसमें एक थोड़ा सा इमेजिनेटिव रंग ज़्यादा होगा, ये ख्याली ज़्यादा होंगे, रियल कम होंगे। Fiction can take various forms, each with unique characteristics, themes and storytelling styles. फिक्शन की कई फॉर्म्स हैं, कई टाइप्स हैं जिनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने थीम्स हैं, स्टोरी टेलिंग के अपने स्टाइल्स हैं। एक एक करके हम सबको देखते हैं। फर्स्टली वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज़ लिटरेरी फिक्शन, जिसको हम आमतौर पे नावल भी कहते हैं। यानरा फिक्शन है, पॉपुलर फिक्शन, ये भी एक नावल की शक्ल है। हिस्टोरिकल फिक्शन, नावल की ही एक शक्ल लेकिन इसमें ज़्यादातर हिस्ट्री और इसके हिस्ट्री के फैक्ट्स पाए जाते हैं। फैंटेसी है, साइंस फिक्शन है, मिस्ट्री, रोमांस नॉवेल्स एंड हॉरर। अब हम ये देखते हैं वन बाय वन कि ये एक्चुअली हैं क्या। फर्स्ट इज़ लिटरेरी फिक्शन। अब जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद लिटरेचर। इसकी जो लैंग्वेज, इसके थीम्स, इसका ट्रीटमेंट एंड इट्स स्टाइल वुड बी लिटरेरी। लिटरेरी फिक्शन फोकसेस ऑन इक्वालिटी राइटिंग, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड आर्टिस्टिक मेरिट। इट इज़ अ रियल पीस ऑफ राइटिंग। ये इंडिजिनस और क्रिएटिव राइटिंग होगी, ये जो क्वालिटी राइटिंग होगी। इसकी लैंग्वेज, इसके कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स होंगे, इसके कैरेक्टर्स रियल लाइफ से अगर लिए भी गए हैं तो इनके अंदर एक बड़ा रियलिस्टिक इनका पोर्ट्रेयल और इनका ट्रीटमेंट होगा। और एक आर्टिस्टिक मेरिट, एक आर्टिस्टिक कलर और आर्टिस्टिक एक्सपर्टीज नज़र आएगी इनमें। लिटरेरी फिक्शन ऑफन incorporates elements found in other genres such as well-researched historical details and settings common to historical fiction or relationships and love stories typical of romance fiction. लिटरेरी फिक्शन में ये सब कुछ पाया जाता है। हिस्ट्री फिक्शन के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, रिलेशनशिप्स भी हैं, लव स्टोरीज भी हैं, रोमांस फिक्शन। ये लिटरेरी फिक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सच fictions. It also often includes thought-provoking themes and a focus, an introspective tone and a focus on emotional truth over plot. तो इमोशनल एस्पेक्ट भी है, इंट्रोस्पेक्टिव भी है, थॉट प्रोवोकिंग ऐसे आइडियाज़ भी इसके अंदर होंगे। थीम्स ऐसे होंगे जो लाइफ से लिए जाएंगे, इसीलिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, अपीलिंग होंगे फॉर अ कॉमन रीडर। फॉर अ कॉमन रीडर इट हैज़ ऑल्सो एन इमोशनल अपील। प्लॉट से ज़्यादा इसमें इसके जो इमोशनल अपील है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होगा। सो लिटरेरी फिक्शन एक सबसे प्योर फॉर्म है फिक्शन की, अगर हम इन शॉर्ट कहें तो। एग्जांपल इसकी बहुत सारी हैं, 3 एग्जांपल्स मैंने ली हैं। द गोल्ड फिंच बाय डोना टार्ट है, द काइट रनर बाय खालिद हुसैनी, वाइट टीथ बाय जेडी स्मिथ। ये तो 3 एग्जांपल्स और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं।
हिस्टोरिकल फिक्शन में आ जाएं, सेकंड टाइप जो है हिस्टोरिकल फिक्शन फीचर्स फिक्शनल स्टोरीज सेट इन द पास्ट। पास्ट का कोई हिस्ट्री का इवेंट या एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को बैकग्राउंड में लेके या सेटिंग में लेके कुछ फैक्चुअल और कुछ फिक्टिशियस कैरेक्टर्स लेके उनको एक कहानी में बना के और एक हिस्ट्री के बैकड्रॉप में जब आप पेश करते हैं तो इट मेक्स अ हिस्टोरिकल फिक्शन। सब जॉनर्स इंक्लूड फैमिली सागा, नॉटिकल, वॉर टाइम, मदर्स फैमिली की कहानियाँ हैं, समंदरी कहानियाँ हैं, दूर दराज कहानियाँ, वार की कहानियाँ और इस तरह की मिलती जुलती कहानियाँ। Common genre characteristics include accurate depictions of historical events and time periods through customs, dialogues, and details, while following a fictional character and a narrative arc. होगा क्या, रंग फिक्शनल होगा, वाकया तारीख से लिए जाएंगे, कैरेक्टर्स का ट्रीटमेंट लिटरेरी होगा और इन सब को मिला जुला के हम इसके अंदर हिस्टोरिकल फिक्शन के अंदर शामिल करेंगे। सो ये आपके सामने एक तारीखी एक डॉक्यूमेंट के तौर पे सामने आएगा। All the Light We Cannot See by Anthony Doerr, Girl with a Pearl Earring by Tracy Chevalier, Nightingale by क्रिस्टीन हैना। इसके अलावा एक बहुत कॉमन नावल है जो हमारे मास्टर्स एंड बीएस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आ टेल ऑफ टू सिटीज़ है। इसी तरह ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पे है। इसी तरह आपका एनिमल फार्म है जो कि आपका पॉलिटिकल प्लस हिस्टोरिकल नावल है जो कि रशियन रेवोल्यूशन के बैकड्रॉप में लिखा गया। तो ऐसे बहुत सारे नावल्स हैं जिनमें हिस्ट्री या हिस्टोरिकल इवेंट्स को हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं फैंटेसी पे। जैसे कि नाम से जाहिर है, फैंटेसी नॉवेल्स इन्वॉल्व इमेजिनरी वर्ल्ड्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मैजिक, मिथ्स एंड द सुपरनेचुरल। जादू, मिथोलॉजिकल कहानियाँ, मिथोलॉजिकल इवेंट्स, सुपरनेचुरल की कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ कि जो आपको सुपरनेचुरल के बारे में बताएं। इमेजिनरी ये ज़्यादा होंगी as compared to previous genre. Sub-genres include high fantasy, urban fantasy, dark fantasy, and more. One of the core characteristics of fantasy novels is detailed world building. आप अगर शेक्सपियर का लॉन्ग इसके अलावा एक प्ले है जो कि इसी तरह मिड समर नाइट्स ड्रीम आई रिमेंबर, तो अगर उसमें वर्ल्ड देखें या फैंटेसी की कोई और ऐसी टाइप देखें जैसे ये डिज्नी वर्ल्ड की कहानियाँ हैं, तो ये कहानियाँ वो हैं कि जो एक्चुअली रियल लाइफ से बहुत दूर हैं। ये फिक्टिशियस क्या, ये तो इमेजिनरी कहानी से भी बहुत दूर हैं। तो ये एक वर्ल्ड बिल्डिंग, एक ख़ास यूटोपियन किस्म की वर्ल्ड बना के तो उसके अंदर इसको उस कॉन्टेक्स्ट में ये लिखी जाती हैं। फैंटेसी स्टोरीज ऑफन फॉलो गेस्ट नैरेटिव्स एंड हीरोज जर्नीज एज वेल एज हाई स्टेक्स बैटल्स बिटवीन गुड एंड इवल। ये स्पाइडरमैन कहानियाँ और इस तरह की आपने आजकल के पॉपुलर फिक्शन में देखा होगा, बैटल्स बिटवीन गुड एंड इवल, हीरो है, जर्नी है, एडवेंचर्स हैं। सो फैंटेसी इज़ बेस्ड ऑन ऑल सच एलिमेंट्स। हैरी पॉटर मिसाल आपके सामने सबसे ज़्यादा जेके रॉलिंग की, और मिस्टबॉर्न सागा बाय ब्रैंडन सैंडरसन, सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर सीरीज बाय जॉर्ज आर मार्टिन। ऐसी मॉडर्न दौर में तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और इन्हीं जो आपकी फैंटेसी है इसी की बुनियाद पे आज का विजुअल आर्ट जो है वो भी तरक्की कर रहा है। आपका ड्रामाज, आपके कार्टून नेटवर्क्स एंड आपकी जो मूवीज़ बहुत सारी हैं, साइंस फिक्शन प्लस आपकी फैंटेसी जो मूवीज़ हैं वो इन्हीं के ऊपर बनती हैं। साइंस फिक्शन आज की यूँ समझ लें कि शायद सबसे पॉपुलर फिक्शन है अमंग द क्रिएटिव आर्टिस्ट्स। इफ़ यू लुक एट हॉलीवुड, अमेरिकन मूवीज़ में देखिए, यूरोपियन मूवीज़ में देखिए, क्योंकि साइंस की एडवांसमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा है तो साइंस फिक्शन लिखी भी बहुत ज़्यादा जा रही है और उसके ऊपर मूवीज़ और प्लेस भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ये क्या है जी? इट एक्सप्लोर्स द इम्पैक्ट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ ऑन कैरेक्टर्स, सोसाइटीज़ एंड इमेजिन वर्ल्ड्स। ये इसमें साइंस के जो टेक्नोलॉजी के इस फैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक्चुअली इसका इन्वायरमेंट या इसका जो सेटिंग है वो साइंस होगा। फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ आज से 20-30 साल, 40 साल, 100 साल बाद की कहानी ली जाएगी, कैरेक्टर्स उसी हिसाब से लिए जाएंगे, सोसाइटी वही ली जाएगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद ऐसी वर्ल्ड होगी। और उस इमेजिन वर्ल्ड को फिर हम क्रिएट करके उसमें कैरेक्टर्स लगा के एक कहानी बनाते हैं, प्लॉट बनाते हैं और इस तरह से हम अपना साइंस फिक्शन निट करते हैं। सब जॉनर्स इंक्लूड हार्ड science fiction, soft science fiction, dystopian, and more. Common characteristics of science fiction are futuristic technologies like space travel or robots and exploration of scientific discoveries and aliens or Earth off-Earth settings.
देयर आर सो मेनी थिंग्स साइंस फिक्शन की आज की पॉपुलर में आपकी जो विजुअल आर्ट है और आपका जो रिटन आर्ट है इसके अंदर मौजूद हैं. सर्टनली हेयर आर 5 साइंस फिक्शन नॉवेल्स हैं. द ब्रोकन अर्थ सीरीज बाय N.K. जेमिसन, ड्यून बाय फ्रैंक हर्बर्ट है, फाउंडेशन बाय आइजैक एसिमोव, बहुत सारी ऐसी हैं. ये तो सिर्फ 3 एग्जांपल्स हैं. मिस्ट्री आ जाए तो अगेन वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली वॉच्ड एंड पॉपुलर जो आज की जॉनरा है. मिस्ट्री जॉनरा फोकसेस ऑन अ पजलिंग इवेंट, क्राइम और डिसअपीयरेंस दैट नीड सॉल्विंग. जुर्म और सज़ा की कहानियाँ, किसी का मर्डर हो गया, कोई वारदात हो गई, कोई बैंक हीस्ट हो गया, कोई बड़े लेवल का मर्डर हो गया, हाई हाई प्रोफाइल, कोई हाई वैल्यू टारगेट, टेररिज्म, एवरीथिंग. तो ऐसी मिस्ट्री जिसको सॉल्व करने के लिए एक पूरे चेन ऑफ इवेंट्स बनाए जाते हैं, तो उसके ऊपर जो फिक्शन लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड मिस्ट्री फिक्शन. सब जॉनरा इंक्लूड कोजी मिस्ट्रीज, डिटेक्टिव स्टोरीज़ हैं, थ्रिलर हैं, नॉयर हैं, बहुत सारी हैं. ये आज की मूवीज़ में भी आपको बहुत सारी नज़र आती हैं. कॉमन जॉनरा कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड एन इन्वेस्टिगेटिव प्रोटैगनिस्ट, आपको डिटेक्टिव मिलेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी. रेड हेरिंग्स एंड मिसडायरेक्शन टू थ्रो रीडर्स ऑफ द ट्रूथ. बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो रीडर को मेन लाइन से, मेन ट्रैक से हटाने के लिए भी लिखे जाते हैं. स्लो रिवील ऑफ इंफॉर्मेशन, आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन रिवील की जाती है, इकट्ठी नहीं बताई जाती. सस्पेंस रखा जाता है लॉजिकल रेजोल्यूशन तक. तो ये सस्पेंस और मिस्ट्री स्टोरीज जो हैं ये भी आज की एक पॉपुलर जॉनरा है. द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू बाय सीजर लार्सन, गॉन गर्ल बाय गिलियन फ्लिन. अब ये वो हैं एग्जांपल जिनके ऊपर मूवीज़ बनी है मोस्टली. मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, शर्लॉक होम्स, द मोस्ट आप कह लें फ्रीक्वेंटली वॉच्ड और सबसे ज़्यादा पॉपुलर 20th सेंचुरी की शर्लॉक होम्स बाय आर्थर कॉनन डॉयल. Romance novels, again one of the genre. It prioritizes the love story between two or more characters. Love stories पर based होता है. थोड़ा सा ड्रामा होता है इसमें, थोड़ी सी कहानी होती है, फैमिली है. स्लो पेस्ड नॉवेल्स होते हैं, लैंग्वेज रोमांटिक रखी जाती है, सिचुएशंस होती हैं, रिलेशनशिप्स हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स हिस्टोरिकल, पैरानॉर्मल एंड इरोटिक किस्म के जो इसमें वाक़यात हो सकते हैं. Core elements are two potential love interests overcoming obstacles to reach an emotionally satisfying ending. इसमें मिसाल आपके सामने जेन ऑस्टन के नॉवेल्स हैं और बहुत सारे 20th सेंचुरी के नॉवेल्स हैं जिसमें कपल्स को दिखाया जाता है, लव रिलेशनशिप्स में दिखाया जाता है, फिर उनका एक लव रिलेशनशिप डेवलप होता है. हियर कम्स द कॉन्फ्लिक्ट चलती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाती है, क्लाइमेक्स आता है, एंटी क्लाइमेक्स आता है, फिर वो सिचुएशन रेजोल्यूशन तक जाती है. तो इस तरह से एक जो रोमांटिक नावल जो है वो बनाया जाता है. आउटलैंडर बाय डियाना गैबल्डन, नोटबुक वन ऑफ द मास्टरपीसेस बाय निकोलस स्पार्क्स, मूवीज़ पे बनी बड़ी हिट मूवी. द हेटिंग गेम बाय सैली थॉर्न. सो दीज बिलोंग टू द रोमांटिक नॉवेल्स जॉनरा. हॉरर फिक्शन अगरचे शायद पसंद कम लोगों को आए, लेकिन अगेन वन ऑफ द पॉपुलर फिक्शन में आता है. हॉरर सीक्स टू इवोक फियर, ड्रेड एंड टेरर इन द रीडर. खौफ, और ये भी एक कुछ साइकोलॉजिकल सुपरनेचुरल भी होता है. खौफ का एलिमेंट जो है वो पैदा करना. सब जॉनरा में साइकोलॉजिकल है, सुपरनेचुरल, गोथिक एंड मोर. की कैरेक्टरिस्टिक्स है वायलेंस, गोर, ब्लड है, मॉन्स्टर्स हैं, मैकेबर है, अनएक्सप्लेनेबल. तो मार धाड़, वायलेंस है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ना शायद बच्चे देख पाएँ या कमज़ोर दिल लोग जो हैं वो इसको ना बर्दाश्त कर पाएँ. बट आफ्टर ऑल ये एक पॉपुलर genre है. दैट्स वाई इट इज़ अगेन वन ऑफ द वाइडली वॉच्ड genre. हॉरर genre में आपके पास शाइनिंग बाय स्टीफन किंग है, बर्ड बॉक्स बाय जोश मैलरमैन है, वर्ल्ड वॉर जी बाय मैक्स ब्रूक्स है. हाँ, इसमें जो ज़ोंबीज़ की स्टोरीज़ हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं. तो यहाँ पर हमारा हॉरर फिक्शन पे आके अपना आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है. ये चंद बड़ी बेसिक किस्म की जो मैंने आपके सामने जॉनरा डिस्कस की फ़िक्शन की, इसमें और बहुत सारी सब जॉनरा भी हो सकती हैं. अपनी स्टडी को बेशक जारी रखिए. जो आज का लेक्चर है इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.